मेरा नाम है आनंदमयी और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान मैदान में हुंकार भरने की इच्छा रखते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान राजू तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर कहा कि हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जब कोई पार्टी चुनाव मैदान में होती है और बिहार में कुल विधानसभा की सीटें 243 हैं और जब कोई पार्टी यह कहती है कि वह 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो इसका सीधा सा यह मायने या मतलब निकाला जाता है कि वह किसी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी और उसका 243 विधानसभा सीटों पर मजबूत संगठन है, पार्टी की मजबूती है, वह जीतने में सक्षम है, वह किसी गठबंधन में नहीं। चिराग पासवान की पार्टी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि वे 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वे 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने इसके आगे भी कहा है, सभी सीटों पर हमारे कार्यकर्ता एक्टिव रहेंगे। जहां जहां हमारे एनडीए के सहयोगी दल होंगे, वहां उनको जिताने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह बड़ा सवाल नहीं है। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के फैसले के बाद ही यह कहना उचित होगा कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, चिराग पासवान की पार्टी भाजपा को यह साफ संदेश दे रही है कि वह 243 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में है, लेकिन वह अपने तरफ से सीटों की मांग नहीं करेगी। वह इस मामले को भाजपा पार्टी, भाजपा आलाकमान पर छोड़ देगी कि उन्हें कितना सीट बिहार विधानसभा चुनाव में दिया जाता है। वे उन्हीं के मुताबिक चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बड़ी मांग कर दी है। राजू तिवारी ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हमारी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में होंगे। हमारी पार्टी चाह रही है और हमारे नेता चिराग पासवान का यह विचार है कि दिल्ली में हमारे प्रत्याशी उतारे जाएं। इसके लिए हमारी पार्टी के अधिकृत व्यक्ति एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सकारात्मक बात होती है तो हमारे प्रत्याशी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मैदान में होंगे। कितनी सीट मिलेगी यह नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, आपको यह बताते चले कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान की पार्टी मैदान में उतरी और उन्होंने जीत दर्ज करने में सफलता भी हासिल की। 2025 के चुनाव के नेतृत्व पर अब सवाल उठने लगे हैं। भाजपा गठबंधन के दलों से यह पूछा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का नेतृत्व, उसका सीएम का चेहरा आखिर कौन होगा, जिसके जवाब में घटक दलों से एक चेहरा सामने आता है और वह है नीतीश कुमार। 2025 के चुनाव में नेतृत्व के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता के रूप में कहा जाए तो हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हमारे नेता चिराग पासवान हो, लेकिन हमारे नेता चिराग पासवान ने पहले ही यह कहा है कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एनडीए में कोई परेशानी नहीं है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में पूरी सहमति के साथ हम लोग चुनाव जीते हैं, उसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव में भी हम लोग पूरी सहमति से और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी के सभी प्रत्याशी जीत कर आएंगे। दूसरी तरफ देश में भीमराव अंबेडकर का मुद्दा काफी तहलका मचाया है, काफी गर्म है और संसद भवन में अमित शाह के बयान के बाद देश की राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है और इस बयान को लेकर देश की राजनीति में पिछले एक सप्ताह के बीच बहुत कुछ हो चुका है। भीमराव अंबेडकर के अमित शाह का दिया गया यह बयान
कि अंबेडकर अंबेडकर कहना आज फैशन बन गया है। अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लिया जाए तो स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग मिल जाए। जिसके बाद से अमित शाह विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष ने इसे बहुत मजबूती के साथ इस मुद्दा को रोका है। दूसरी तरफ जब राजू तिवारी से इस मुद्दे पर पूछा गया कि आजकल जो नई नई पार्टियां बनी हैं उनके लोग भी बाबा साहेब कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर तो हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत पुराना। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगवाने से लेकर उन्हें भारत रत्न दिलवाने तक हमारे नेता रामविलास पासवान की अग्रणी भूमिका रही है। चिराग पासवान जब तक रहेंगे आरक्षण पर कोई खतरा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर अपनी मजबूत स्थिति कायम कर रहे हैं, जिसका संदेश उन्होंने भाजपा लाकमान तक पहुंचाया। और साथ ही यह भी कि वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं और चिराग पासवान को वहां 80 सीटों में से कितनी 80 और चिराग पासवान को वहां कितनी सीटें मिलती है इस पर अभी खुलासा नहीं हुआ है। चिराग पासवान यहां चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं इस पर भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन चिराग पासवान भाजपा हाईकमान से दिल्ली विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने की पूरी चाहत रखते हैं और सीटों की मांग कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान की इस इच्छा पर क्या निर्णय होता है।